नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में लगातार सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामलों में एक और घटना सामने आई है, जिसमें विष्णु सागर से एक युवक और युवती को संदिग्ध हालत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। युवक की पहचान इकराम के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ जीवाजीगंज पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से उज्जैन में लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने महाकाल लोक और विष्णु सागर से लव जिहाद के 2 मामले पकड़े थे। ये 2 मामले फिलहाल शांत भी नहीं हुए थे कि शहर में एक और ऐसा मामला सामने आया है। शनिवार यानी 21 जून को फिर विष्णु सागर से एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़कर जीवाजीगंज थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया कि विष्णु सागर क्षेत्र से सूचना मिली थी कि एक युवक और एक युवती संदिग्ध हालत में विष्णु सागर के किनारे झाड़ियों में बैठे हुए हैं। सूचना मिलते ही मंच के अर्जुन सिंह भदौरिया, प्रणव व्यास, कपिल कसेरा, टोनी इंगले, रवि कहार और अन्य कार्यकर्ता तुरंत विष्णु सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जब युवक और युवती से उनकी पहचान पूछी तो युवक ने अपना नाम राम पिता घनश्याम बताया। युवक के पहनावे से वह विशेष समुदाय का दिखाई दे रहा था, इसीलिए जब उसकी तलाश ली गई तो जेब से आधार कार्ड मिला। वह राम नहीं बल्कि इकराम निवासी जांसपुरा निकला। बताया जा रहा है कि इकराम के साथ जो युवती थी वह महिदपुर की रहने वाली है और जो कि अपने बच्चों के साथ उज्जैन आई थी और इकराम से मिलने विष्णु सागर पहुंची थी। युवती विष्णु सागर तालाब के पास जब इकराम के साथ बैठी हुई थी तो उसने अपने बच्चे को मोबाइल देकर दूर बिठा दिया था। पुलिस के अनुसार युवती विधवा है, संभवतः इसीलिए इकराम की बातों में फंसकर उज्जैन आ गई थी। इस पूरे मामले की जीवाजीगंज थाना पुलिस कार्यवाही करने में जुटी हुई है। हिंदूवादी संगठनों ने युवक और युवती दोनों को थाने पहुंचाया है, जहां इकराम के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया ने बताया कि इकराम के मोबाइल की जांच की गई है। उसके मोबाइल में कई लड़कियों की चैटिंग सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने आप का परिचय राम के रूप में दे रहा था, लेकिन जब हिंदूवादी संगठनों ने उसकी जेब से आधार कार्ड निकाल कर देखा तो सख्ती दिखाई तो उसने कबूल कर लिया कि उसका नाम इकराम है। वह जानसापुरा क्षेत्र का रहने वाला है। आज ये लव जिहाद का मामला आपने पकड़ा है, क्या था पूरा मामला? विष्णु सागर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लड़का लड़की संदिग्ध अवस्था में झाड़ियों में बैठे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने उससे पूछताछ करने में नाम उसने बताया राम और पिता का नाम घनश्याम। जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो वो इकराम निकला। ये लड़की जो साथ में थी, ये इसके बच्चे को विष्णु सागर में कहीं दूसरी ओर बैठा करके और मोबाइल लेकर के इसके साथ झाड़ियों में बैठी हुई थी। कार्यकर्ता वहाँ पर जो घूम रहे थे लोग, उन्होंने बोला कि ये इस प्रकार से असली हरकत यहाँ पर कर रहे थे। इसी कंडीशन में कार्यकर्ताओं ने पकड़ा उसे और तुरंत जीवाजीगंज थाना पुलिस को बुला करके उनके सुपुर्द किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित वहां मौजूद लोगों ने जल्दी ही 3 सेट लगाकर बरसात में पानी से बचाव और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने की मांग की। उज्जैन शहर की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वहीं घटना दुर्घटना में मृत्यु के पोस्टमार्टम में भी प्रतिदिन 3 से 4 एवरेज हो रहे हैं। दत्तक के परिजन पम रम के बाहर घंटे इंतजार कर रहे हैं जब तक आर्थिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है, जब तक पीएम भी नहीं होता है। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है तब तक पीएम भी नहीं होता है। अब बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में पोस्टमार्टम करवाने आए मृतक के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो पोस्टमार्टम रूम के बाहर 3 शेड लगा हुआ है और ना ही पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था है। इसी को लेकर वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल प्रशासन से इस और ध्यान देने की बात कही है। कराने के लिए आए हैं। बारिश का मौसम है और कोई व्यवस्था नहीं है। शेड बेड की व्यवस्था होती तो परिजनों को बैठने की व्यवस्था होती। आज परिजन इधर कोई गुमटी के नीचे, बारिश में कोई व्यवस्था नहीं है। इधर प्रशासन से निवेदन है कि भैया व्यवस्था कराई जाए, थोड़ी सी शेड बेड बनाया जाए जिसमें परिजन आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो। दीपक मनवानी, उज्जैन। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि टनल की छत से पानी का रिसाव हो रहा था, जिससे पीओपी ने छत छोड़ दी और वह गिर गई। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और मंदिर के इंजीनियरों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।